क्या होगा अगर एक पल में स्पाइडरमैन अपनी सारी ताकत खो दे? पीटर हवा में जाले के सहारे उड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका जाला निकला ही नहीं और वह तेजी से नीचे गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उसकी सुपर पावर अचानक क्यों गायब हो रही है। उसने पास की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ फिसल गए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे साफ महसूस होने लगा कि उसके अंदर की मकड़ी वाली ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही। उसकी तेज नजर भी पहले जैसी सामान्य हो गई। कुछ देर बाद वह एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा हुआ और पहली बार खुद को एक आम इंसान जैसा महसूस करने लगा। अगले दिन पीटर अस्पताल पहुंचा। कई जांच हुई, लेकिन शरीर में कोई बीमारी नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा, शायद परेशानी शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में है। इतने सालों से तुम हर किसी के लिए जी रहे हो, अब अपने दिल की आवाज सुनो, शायद वही जवाब मिलेगा। यह बात सुनकर पीटर सोच में पड़ गया। उसने अपने परिवार के सपने छोड़े, अपने प्यार मैरी से दूरी बनाई और पूरे शहर की रक्षा करने वाला हीरो बन गया। लेकिन बदले में उसे सिर्फ परेशानियां मिली। लोगों के ताने, दोस्तों के सवाल और मैरी को खुद से दूर जाते देख उसका भरोसा टूटने लगा। शहर को बचाते बचाते उसकी पढ़ाई भी खराब हो गई। प्रोफेसर उसे निकम्मा छात्र समझने लगे। उसकी पार्ट टाइम नौकरी में भी मैनेजर हर दिन डांटता था, क्योंकि पीटर किसी मुसीबत में फंसे इंसान को देखकर कभी नजर नहीं फेर पाता था। खाना पहुंचाते समय भी वह बीच रास्ते में गली में जाकर स्पाइडरमैन बनता, किसी की जान बचाता और फिर जल्दी से डिलीवरी पूरी करता। लेकिन ग्राहक फिर भी पैसे देने से मना कर देते। आखिरकार मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसकी रिपोर्टर वाली नौकरी भी खत्म होने वाली थी, क्योंकि बॉस को उसकी तस्वीरें बेकार लगती थी। मजबूरी में वह खुद स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचकर बेचता, लेकिन जब तनख्वाह मांगता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। उसके पास कमाई का कोई सहारा नहीं बचा था। ऊपर से जब वह थका हारा घर पहुंचता तो मकान मालिक किराया मांगकर उसकी जेब में बचे आखिरी पैसे भी ले लेता। ऐसा लगता था जैसे सारी मुसीबतें सिर्फ उसी के पीछे पड़ी हो। तभी वह मैरी का स्टेज शो देखने निकला, लेकिन रास्ते में हथियार बंद लुटेरे आ गए। पुलिस भी उन्हें रोक नहीं पाई। मजबूर होकर पीटर ने फिर स्पाइडरमैन का रूप लिया। उसने लोगों की जान बचाई, बदमाशों का पीछा किया और अपने जाल से उनके हथियार छीन लिए। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन इस चक्कर में वह शो के लिए देर से पहुंचा। दरवाजा बंद हो चुका था। वह चुपचाप बाहर बैठकर शो खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही मैरी बाहर आई, उसने उसे किसी दूसरे आदमी की बाहों में मुस्कुराते देखा। यह नजारा देखकर पीटर का दिल पूरी तरह टूट गया। दुख में उसने फिर स्पाइडरमैन बनने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत एक बार फिर साथ छोड़ गई। झाला नहीं निकला और वह आसमान से सीधा नीचे आ गिरा। उसे अब समझ आने लगा था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर चल रही थी। दिल टूटने और अपनी ताकत खोने के बाद पीटर का हौसला भी टूटने लगा था। तभी उसका दोस्त हैरी उसे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर बार्थोलोम्यू से मिलवाता है। डॉक्टर एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिससे सूरज जैसी असीम ऊर्जा बनाई जा सके। इस खतरनाक प्रयोग के लिए उन्होंने 4 शक्तिशाली मशीन वाले हाथ बनाए थे। ये हाथ कमर से जुड़ते ही खुद ब खुद शरीर और दिमाग से जुड़ जाते थे, ताकि मशीन उन पर हावी न हो जाए। उन्होंने अपने दिमाग की सुरक्षा के लिए एक खास चुंबकीय चिप भी लगाई। मीडिया के सामने प्रयोग शुरू हुआ। शुरुआत शानदार रही। तेज रोशनी निकली और ऊर्जा बननी शुरू हो गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बेकाबू हो गया। लैब की सारी धातु ऊर्जा की तरफ खींचने लगी। सुरक्षा ढाल टूट गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। हैरी डॉक्टर से मशीन बंद करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन डॉक्टर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी मशीन वाले हाथ अचानक डॉक्टर के काबू से बाहर हो गए। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचाने पहुंचा। उसने जान जोखिम में डालकर ऊर्जा का स्रोत अलग किया और पूरे शहर को तबाही से बचा लिया। लेकिन इस हादसे में डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई और तेज बिजली के झटके से उनके दिमाग की कंट्रोल चिप भी जल गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने मशीन वाले हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, मशीन ने खुद ही हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वहां मौजूद सभी डॉक्टर मारे गए। अब डॉक्टर बार्थोलोम्यू पूरी तरह बदल चुके थे। उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपना अधूरा प्रयोग हर हाल में पूरा करना। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह सीधे बैंक पहुंच गए। मशीन वाले हाथों की ताकत से उन्होंने भारी सुरक्षा भी पल भर में तोड़ दी। उसी समय संयोग से पीटर भी बैंक में मौजूद था। उसने तुरंत स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर का सामना किया, लेकिन सबसे गलत समय पर उसका जाला फिर गायब हो गया और डॉक्टर ने उसे जोरदार वार से दूर फेंक दिया। डॉक्टर उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसकी ताकत वापस आ गई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी डॉक्टर ने पीटर की आंटी मै को पकड़ लिया और उन्हें ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। पीटर ने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी पल में उन्हें बचा लिया, लेकिन डॉक्टर ने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला। शहर तो बच गया, लेकिन अब पीटर समझ चुका था कि उसका नया दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। शहर को बचाने के बाद भी पीटर की अपनी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसी दिन उसने देखा कि मैरी को सबके सामने शादी का प्रस्ताव मिला और वह कुछ भी नहीं कर सका। उधर उसका सबसे अच्छा दोस्त हैरी भी उससे नाराज हो गया। हैरी को लगता था कि पीटर जानबूझकर स्पाइडरमैन का साथ देता है, उसकी तस्वीरें अखबार को बेचता है, लेकिन उसका ठिकाना कभी नहीं बताता। गुस्से में हैरी ने ऐलान कर दिया कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर बार्थोलोम्यू उसके दुश्मन हैं। प्यार और दोस्ती दोनों एक साथ खोने के बाद पीटर का दिल टूट गया। आखिर उसने फैसला किया कि अब वह हमेशा के लिए स्पाइडरमैन की पहचान छोड़ देगा। अगले दिन एक सफाई कर्मचारी को उसका छोड़ा हुआ सूट मिला। उसने वह सूट अखबार के मालिक को दे दिया। मालिक खुशी से चिल्लाने लगा कि आखिर स्पाइडरमैन ने हार मान ली। उसने इस खबर को पूरे शहर में फैला दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की कीमत पूरी शहर को चुकानी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में अपराध तक बढ़ गया। हर तरफ चोरी
चोरी, लूट और आगजनी शुरू हो गई। एक रात भयानक आग ने पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। पीटर भी वहां पहुंचा। आदत से मजबूर होकर उसने अपना सूट ढूंढा, लेकिन उसे याद आया कि वह तो उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका है। फिर भी वह बिना एक पल सोचे जलती इमारत के अंदर दौड़ पड़ा। अब उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। दरवाजा तोड़ने में ही उसकी पूरी ताकत लग गई। किसी तरह उसने एक छोटी लड़की को बाहर निकाल लिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि इमारत के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। बिना शक्तियों के वह उन्हें बचा नहीं सका और उनकी जान चली गई। यह बात पीटर के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि अगर उसने स्पाइडरमैन बनना नहीं छोड़ा होता तो शायद वे लोग आज जिंदा होते। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं कभी अपनी खुशी और अपनी जिम्मेदारी दोनों साथ नहीं पा सकता? तभी मकान मालिक की दयालु बेटी उसके लिए एक छोटा सा जन्मदिन का केक लेकर आई। उसने बिना कुछ कहे बस उसका साथ दिया। उसी पल पीटर को एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस पर भरोसा करते हैं और शायद स्पाइडरमैन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई।